ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। जब ये स्मृति आती है तो स्वधर्म के साथ स्वपिता की भी स्मृति ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि हम आत्माएं जब आदि में इस सृष्टि पर आई थी तो निज देश से आने के कारण निज धर्म इमर्ज रूप में थे, परंतु जब द्वापर में आए तो आत्मा देही अभिमानी से देह अभिमान में आ गई और तब से ये पर धर्म आत्मा पर हावी हो गया। पराई बातें या यूं कहे रावण की विकारी बातें, देह का प्रभाव, देह के संबंधों का प्रभाव, कर्मेंद्रियों का प्रभाव, कर्मों का प्रभाव आत्मा पर पड़ने लगा और ये पर धर्म जिसके कारण ही आत्मा का पर चिंतन चलता है, जिसके कारण ही आत्मा पर दर्शन करने लगती है और परमत पर चलने लगती है, आत्मा के पतन का कारण बन जाता है। और इसीलिए बाबा जब आते हैं तो सबसे पहले हमें ओम शांति का महामंत्र देकर हमारा स्वधर्म, स्वपिता, निज देश याद दिलाते हैं। आज की मुरली भी हमें इसी प्रकार ज्ञान के कई रहस्य बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 तारीख, 22 नवंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डेटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी, यानी जब निर्विकारी दुनिया होगी, तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। हर वो चीज़ जिसकी उत्पत्ति विकारों से हुई है, जो तमो प्रधान है, वो सब उस दुनिया में नहीं होंगे, उससे पहले विनाश हो जाएंगे। प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर है, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल, विकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। सभी ने सुनी है ना 84 जन्मों की कहानी? यह तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डायनेस्टी होगी। राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे। एक राजा रानी तो नहीं होंगे ना, पूरा राज घराना होगा ना। प्रजा भी होगी। यह जैसे एक कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था। यह स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। याद आ रहा है सबको? स्मृति में लेकर आए। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। ये ज्ञान कोई मनुष्य आत्मा नहीं सुना रही, कोई धर्मात्मा नहीं सुना रही, स्वयं नॉलेजफुल ज्ञान का सागर सुना रहा है। नॉलेज किस चीज़ की?
मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है। यही समझते हैं ना, भगवान जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है। परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं ऊपर, रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पाठ बजाएं। प्लेयर्स होते हैं ना, है ना, जो मैदान पर है वो तो ठीक है, खेल रहे हैं, परंतु वहाँ पर भी जो बाहर बैठे होते हैं वो रेडी बैठे रहते हैं कि वो आउट हो फिर हमारी बारी आएगी, पर उनको तो रेडी रहना पड़ेगा। यहाँ आउट होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सारे रहते ही हैं। पर जब जिसकी बारी आती है, जिसका टाइम आता है सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने का, वो ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाता है। तो ऊपर से आत्माएं अपने समय प्रमाण, अपने कर्म प्रमाण या अपने कहे रोल प्रमाण इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं और अपना निर्धारित किरदार अदा करना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है यह खट्टा है, यह नमकीन है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, तो ये महसूसता भी आत्मा ही उसके अंदर है, ये महसूस करने की शक्ति। तो जो कुछ भी चैतन्य आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर कर रही है, उसी के कारण इस रंगमंच पर हलचल है। तो बाबा कहते हैं आसुरी स्वभाव है, आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पाठ बजाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। यह भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य है तो पतित कोई हो ना सके, जब पुजारी है तो पावन कोई हो ना सके। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, बुद्धि चल रही है ना सबकी, ना। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। हमारे उसी रूप की पूजा होती है जिस रूप में हम संपूर्ण पवित्र थे। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, कंजुके बिठाते हैं, तो कुमारी जो होती हैं उनकी पूजा करते हैं, छोटी छोटी कुमारियों की। अपवित्र बनती है तो शादी हो जाती है, अपवित्र बन जाती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है। कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वहाँ फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो
प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे। समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ही यह है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह डेटी डायनेस्टी थी, अब नहीं है, फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं। अब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, वह तो हो ना सके। किसी का किसी से कोई मत मिलती ही नहीं है। सब एक दूसरे को अपना अपोजिट समझते हैं। तो जब मन में ऐसी द्वंद्व की भावनाएं आ जाती हैं तो उन्हें निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अभी सारे के सारे दुनिया में धर्मों के ऊपर, मज़हब के ऊपर बैर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके कारण ही मन मुटाव हो गया है। और जब मन में मुटाव हो जाए तो फिर वो बात कर्मों में और वाचा में भी आ जाती है। तो आज की दुनिया में तो ये शांति संभव नहीं लगती है। वह आते ही एक दो के पिछाड़ी हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है, खत्म नहीं हुआ है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा ही जाता है विशियस वर्ल्ड, क्योंकि देवी देवता तो संपूर्ण निर्विकारी थे और यहाँ सब संपूर्ण विकारी हैं। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ना। पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो ज़रूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा ना सके। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। ये सबसे पहली कंडीशन है। पवित्रता हमारी सर्वश्रेष्ठ न सर्वोच्च धारणा है ना। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, रियलिटी है, रॉयलिटी है। इसलिए सदा इस धर्म पर टिके रहना है। इसके लिए ही कहते हैं धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप। पुरानी दुनिया बदलकर ज़रूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खलास नहीं हुई है, चित्रों में भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना त्रिमूर्ति का चित्र है ना, इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। ऐसे कोई जोड़ी नहीं है ब्रह्मा सरस्वती की, परंतु एडॉप्शन है। ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हैं, उनके मुखारविंद से शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करें तब तो कहें हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो हैं ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो ज़रूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे ना। तो बहन भाई हो गए। दूसरी दृष्टि
निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है ना। श्राप कब मिला? जब देह अभिमान में आए। और बाबा से वरदान मिला, वर्षा मिला कब? जब देही अभिमानी बनने का हमने पुरुषार्थ करना प्रारंभ किया। तो देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। फिर श्राप मिलता है तो आत्मा पतित होती जाती है, विकारी बनती जाती है, विकर्म करती जाती है, फिर विकर्मों की सजा भोगती जाती है। श्राप मिलता है तो दुख होता है ना। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र है ना। श्राप मिला, देह अभिमान में आई आत्मा, नीचे उतरती गई। अभी भारत श्रापित है ना। सारा भारत। भारत, जब भारत की बात करते हैं तो मूल भारतवासियों की बात करते हैं, बाकी तो आई बाद में है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त है। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। इस समय शिव बाबा हमें इतनी ताकत देते हैं जो हम सारे विश्व पर जीत पा लेते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और वे कर्म विनाश होते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें चाहिए। पावर भी चाहिए और जो पहले विकर्म कर लिए हैं उन्हें विनाश भी करना है, उसके लिए और स्पेशल पावर चाहिए। तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए, है ना। लोभ देते हैं ना, ये करो तो ये मिलेगा, तो पापा कहते हैं ये भी बता देना चाहिए। याद की यात्रा करोगे तो फिर तुम्हें क्या क्या मिलेगा? ताकत मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे। हम खुशखबरी सुनाते हैं। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको ही हेवन, स्वर्ग कहते हैं, है ना। कौन सा धर्म? वो धर्म जो स्वर्ग में था, देवी देवता धर्म। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य है यह। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है ही परमपिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सीख यह बनते हैं। हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, तो बुद्धि में सदा नई दुनिया याद रहे। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म थे नहीं। बाकी सब कहाँ थे?
उस समय बाकी सब धर्म कहाँ थे पता है ना हमें। यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं। चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि केवल बाबा को याद करना है, कितने सारे काम करते हैं। काम करते हुए भी बाबा की याद बनाए रखते हैं। स्मृति में रहे किसका काम कर रहा हूँ, कौन करा रहा है। तो हथकार डे दिल यार डे। बाबा को याद ना करें तो वे कर्म कैसे विनाश होंगे। तो ब्रह्मा बाबा को बहुत टेंशन रहता था। अब हमें चेक करना है क्या हमें उतना टेंशन रहता है काम करते हुए। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। बिल्कुल पारस के समान बन जाती आत्मा। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। कहाँ भी मूझते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही थोड़े हैं। अभी तो अनेक धर्म है। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर, फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाएं? जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि यह सब सतयुग में थे ही नहीं। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। फिर सतयुग जरूर आएगा। चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में न जाएं। मूल बात, हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। ये साकार बाबा के टाइम की बात है। अब तो कुछ ऐसी बात ही नहीं है। लड़का और लड़की में कोई अंतर ही नहीं करते हैं, है ना। तो इसीलिए कुमारियाँ भी कमाती हैं। घर में भी हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं ना। खर्चा भी बहुत बढ़ गया है तो कमाना पड़ता भी है। तो बाबा कहते तुम समझते हो अब पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो। अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं, इस हालत में मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवें सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। उस समय तो जिन्होंने शरीर छोड़ा होगा साकार बाबा के टाइम पर, दोबारा जन्म लेकर दोबारा ज्ञान उठा भी लिया होगा। लेकिन इस समय
अगर कोई शरीर छोड़कर जाता है तो फिर बहुत मुश्किल है, छोटा बच्चा तो कहाँ तक ज्ञान उठाएगा। तो बाबा कहते हैं समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे। बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, वही फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे, सब जान जाते हैं। बाबा ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान का दर्पण दिया है, उसमें देखकर हम जान सकते हैं कि अब यदि हम शरीर छोड़े तो कौन सा पद पाएंगे, क्या मार्क्स मिलेंगे, तो सब जान जाते हैं। फिर कहा जाता है भावी, है ना। फिर जब पुरुषार्थ करना खत्म तो भावी कहेंगे। ड्रामा में यही था, अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया। बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो। कई बार बाबा कहते हैं जो करना है वो आज नहीं अब करो, है ना। फिर कल तो किसी ने देखा नहीं है, तो सुस्ती मत करो। पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बिगिर, गंद खाने बिगिर रह नहीं सकते हैं, फिर भी समझाते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि छोड़ देना चाहिए, समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन ना हो जो कहें यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। ऐसे भी नहीं करना है ना, कि लौकिक से पूरा नाता तोड़ दें, उनसे बात भी ना करें। नहीं, सबसे जोड़ना है। बाबा हमें ये श्रीमत देते हैं सबके साथ मिलकर रहना, नहीं तो उनकी सेवा कैसे करेंगे, है ना। हम उनका भी कल्याण करें, बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तू। आंखें तो सबको हैं। अब ये कौन से आंख की बात है, कौन सी आंख के अंधे हैं, ज्ञान का नेत्र नहीं है। तो बाबा कहते हैं आंखें तो सबको है, फिर भी बुलाते हैं क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़ी समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कहे मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है, ये सब कुछ नहीं करना है। बाबा कहते पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत जोर से आएंगी, यह रिहर्सल होती रहेगी, है ना। एक मुरली में बाबा ने कहा था रिहर्सल होते होते फिर कब रियल हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बाबा कहते ये सब विनाश तो होना ही है, अंदर में आता है। अब हम स्वर्ग में जाएंगे। आता है सबके मन में क्या आ रहा है, अब हम स्वर्ग में जाएंगे। वहां अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाए हैं। नई बात थोड़ी ना है, कल्प पहले भी हमने महल बनाए थे।
बनाएंगे फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा। उस समय वह बुद्धि आ जाएगी। उसका ख्याल अब क्यों करें? अभी थोड़ा ना सोचना है कि महल कैसे बनेंगे। उस समय अपने आप ही बुद्धि में आ जाएगा कैसे बनाना है। इससे तो बाप की याद में रहे। याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी क्या इम्पोर्टेंट है? याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप, टीचर, सतगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कौन मिला है ना? वो गीत है ना, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आई ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अप डाउन होता रहे। यहाँ रहेगी तब फिर 21 जन्म वह स्थायी हो जाएगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी। इसलिए सेवा करते रहना चाहिए, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरा, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान है सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से। 3 बातें, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। कैसे बनेंगे रमता योगी? कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे? बस 3 गुण धारण कर लो, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। स्वच्छता, पवित्रता और निर्भयता। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई, सफाई की कमी है, ये बहुत ही गहराई से चेकिंग करने की बात है। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई, सफाई की कमी है, या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में, या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है ना? भय होता है ना? जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं, उसको क्लैरिटी से समझा नहीं पाते, डर है अंदर एक, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती ना। विश्वास होना चाहिए कि बाबा ने जो कहा है वही सत्य है। तो बाबा कहते हैं इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी, सहज राज योगी बनो।
तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। बाबा को प्रत्यक्ष करना है, उसके लिए सत्यता, स्वच्छता, निर्भयता। स्लोगन है, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। बेहद की दृष्टि वृत्ति यूनिटी का आधार है, याद रखेंगे। आज का अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। बाबा ने स्पेशली कहा है, अंश के भी अंश मात्र विकार। इसलिए अब कर्म बंधनी से कर्म योगी बनो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। चेक करो अंदर कोई भी विकार छिपा हुआ तो नहीं है, बहुत गहराई से अपनी चेकिंग करनी है, तब ये वायरलेस सेट काम करेगा। अच्छा, ओम शांति। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सुंदर संसार होता है, सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।
शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना, देंगे सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना, पल पल मंगल कामना। शिव पिता का शुभ संदेशा जन जन को पहुँचाना है, जन जन को पहुँचाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।